से मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इजी का तुम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो, तुम ये मान करके चलो सबसे कठिन पेपर तुम्हारी बारी में आए। ठीक है, मैं तो भगवान से भी यही मांगता हूं रोज सुबह, ये हे भगवान जब भी हमारे बच्चे का एग्जाम हो सबसे कठिन पेपर हो। तुम कहोगे ये तो दुश्मन है, नहीं दुश्मन नहीं, यही तुम्हारा फायदा है। ठीक है, इसमें बहुत फायदा है। पेपर इतना कठिन हो कि क्या ही बताएं, हालत खराब हो जाए सबका। क्योंकि फिर क्या है ना, एग्जाम में 2 ही सवाल करना, सभी फेल है, चिल हो गए, है ना। और फिर उस पर से सर 2 ही सवाल करना, 3 घंटा अभी थोड़ी देर सोते हैं, फिर कर लेंगे थोड़ा सा बीच में उठ करके। सोचो कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा, सभी के लिए कठिन होगा ना। तुम लोग ना यार बहुत छोटी सोच रखते हो, मेरे जैसी सोच रखो। मेरे जैसे तुम नया नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, तुम नया नहीं सोच पा रहे हो। जब पेपर कठिन आएगा तो सारे सवाल लिखने ही नहीं है, छोड़ देने। यस, पॉजिटिव साइड। तुम लोग क्या सोचते हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई मैं पेपर दे रहा हूं तो मेरे को फुल चाहिए। अबे फुल नहीं चाहिए, हमें रैंक चाहिए। पेपर कठिन कर दोगे तो कम मार्क्स पर वही रैंक आएगी। ये सर नो, कंसेप्चुअली चीजों को सीखो। कुछ क्वेश्चन अभी क्या है कि जब इजी आएगा तो सारे सवाल लगाओगे तब जाकर के कुछ अच्छा होगा, है ना। इतना कठिन कर दो कि भैया 5 ही सवाल बनाने के लिए थे, बाकी तो छोड़ने के थे। तो सोचो यार, 1 घंटे में आराम से 5 सवाल लगाए और चिल, क्या जिंदगी रहेगी। ये कट ऑफ अपने आप गिर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा पेपर कठिन होना चाहिए। बोर्ड का सर बहुत कठिन बना दो, क्यों? क्योंकि फिर ग्रेस मार्किंग देंगे। खुद ही पास करेगा, अरे सारे के सारे रह जाएंगे। हाँ, ये सारे तो यही रह जाएंगे, तो वो खुद ही लिखेंगे कि अरे 5 मार्क्स के पेपर में सवाल में बच्चे ने कुछ लिखा नहीं है, 6 मार्क्स दे देते। टीचर खुद लिख लिख करके देगा। हाँ, और बनाओ कठिन। यस, तो चिल रहा करो यार। मेरी बात देखो, अब कईयों को इसका लॉजिक समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कठिन होना चाहिए पेपर। हमारे कॉलेज में यही होता था। जब कॉलेज में जब सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे, प्रोफेसर भाई साहब इतना खतरनाक पेपर बनाते थे। एक तो पहली बात, हमें ये बात पता लग गई थी कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, तो इतना ज्यादा पढ़ पुढ़ा करके भी क्या होगा। तो हम एग्जाम से पहले भी चिल है, एग्जाम में बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखी, सब एक दूसरे को स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि होने क्या वाला है। हमने ऐसे देखा भाई, तो पेपर देखा, इधर देखा, सारे हंस रहे भाई गए, बस ऐसे हुआ तो समझ जाओ। और क्या, जितना आता है 1-2 सवाल ढूंढ ढांड के लिख दो, उसके बाद प्रोफेसर की टेंशन। अगर ज्यादा फेल हो रहे वो खुद ही पास करेगा लिख कर गए, हमें क्या है। यस, बस यही है कि हमें आपस में यूनिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं तुम्हारे जैसे लोग नहीं होने चाहिए दोस्त, कि जो बोले भाई मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, 100 में से 500 ले आया। ऐसे नहीं चाहिए दोस्त। फिर ऐसे होने चाहिए कि भाई नहीं आता तो फिर 0 ही आता है। ठीक है, जिसमें आपको विश्वास हो कि भाई साहब अगर इसकी शक्ल बनी है तो अब ये फेल होएगा, तो मेरे को भी फेल होना होगा, सो दैट हम सारे एक साथ फेल होंगे तो प्रोफेसर कहेगा भाई सभी को जस्ट पास करके भेज दो यहां से। यस, अगले साल भी इन गधों को नहीं तो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, देखो भाई, नई सोच रखो, समय चेंज हो रहा है, बदलो अपनी सोच को, ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है। यस, क्लियर।